हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज 14 सितंबर है और आज राष्ट्रीय हिंदी दिवस है। तो आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। इसी शुभकामनाओं के साथ हम दोस्तों आज अपना करंट अफेयर शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो आज राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। तो सबसे पहली बात कि इसके बारे में जाने क्यों मनाया जाता है, तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ 14 सितंबर 1949 के दिन ही भारत की सरकार ने इसको राजभाषा यानी किसको, हिंदी की देवनागरी लिपि को राजभाषा का दर्जा दिया था। इसी दर्जे के दिन को ही हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो क्या आप जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस, चलिए मैं बता देता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। हर 10 जनवरी को मनाया जाता है हर साल। तो लेट्स अब स्टार्ट करते हैं। कौन सा भारतीय शहर राष्ट्रीय रक्षा एमएसएमई सम्मेलन एमएसएमई से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। यह इम्पोर्टेंट भी है। भारतीय रक्षा एमएसएमई सम्मेलन और प्रदर्शनी की मेज़बानी कौन सा शहर कर रहा है? तो यह राजस्थान का कोटा है। याद रखें, राजस्थान का कोटा, एमएसएमई सम्मेलन कोटा। यूएस, अगर खेलों में बात करें तो यह टूर्नामेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। जितने भी ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, 4 होते हैं, सभी इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि इन्हीं से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। यूएस ओपन टूर्नामेंट 2022 के विजेता कौन बने? तो यह बने कार्लोस अल्काराज। कौन बने? कार्लोस अल्काराज। ये भी पूछा जाता है किस देश के खिलाड़ी हैं, तो ये स्पेन के खिलाड़ी। किस देश के हैं? स्पेन के हैं। तो एक और स्पेन के बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं, जो नामी खिलाड़ी हैं, उनका नाम भी अभी आगे आपको आगे मिलेगा। तो सबसे पहले जितने भी 2022 में ग्रैंड स्लैम ओपन हुए हैं, चलिए उनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो जनवरी मंथ में हुआ था 2022 में, कौन सा हुआ था? ऑस्ट्रेलिया ओपन। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन सिंगल्स का विजेता मेल में देखिए, मेल और फीमेल। तो मेल में कौन है? राफेल नडाल, यही है। देखो स्पेन, ये भी स्पेन के हैं राफेल नडाल। और कार्लोस अल्काराज भी कहाँ के हैं? ये भी स्पेन के हैं। तो देश और उनका नाम जरूर याद रखें। में सिंगल्स याद रखें, डबल्स भी होते हैं तो उतने तो पूछे नहीं जाते। अगर कठिन करना होगा तो ज़रूर पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पहले हम सिंगल्स चर्चा करते हैं। मेल में राफेल नडाल, फीमेल में एशले बार्टी। कहाँ की? ऑस्ट्रेलिया की। फ्रेंच, अगला फिर कौन सा हुआ? फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन को भी किसने जीता? राफेल नडाल। तो मैंने लिखा नहीं है तो याद रखें, स्पेन। फीमेल में ईगा स्वीटेक भी बहुत अच्छी खिलाड़ी हैं, पोलैंड से। इनका नाम हर साल आपको मिलेगा किसी न किसी ओपन में। तो इस बार फ्रेंच ओपन में इनका नाम है ईगा स्वीटेक। विंबलडन किसने जीता है? नोवाक जोकोविच। ये नोवाक जोकोविच कहाँ के हैं? ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है तो आप याद रखेंगे, नोवाक जोकोविच कहाँ के? सर्बिया के हैं। और फीमेल में एलिना रिकाबिना कजाकिस्तान की हैं। ये नया है, ये नया नाम है तो इसको आप याद कर सकते हैं। और एक अगला है यूएस ओपन, जो अभी हुआ है यूएस ओपन टूर्नामेंट। इसको किसने जीता है? मेल में कार्लोस अल्काराज। 21 देश से खिलाड़ी, स्पेन। हाँ, एक फैक्ट छूट रहा है कि जो कार्लोस अल्काराज है, ये इनका पहला ग्रैंड स्लैम विजेता बने। पहले ग्रैंड स्लैम इनका पहला ग्रैंड स्लैम है ये। इसके पहले इन्होंने कोई ग्रैंड स्लैम नहीं जीता था। ईगा स्वीटेक देखिए यहाँ पर भी है, पोलैंड की। ईगा स्वीटेक कहाँ है? फ्रेंच ओपन में भी है और यूएस ओपन में भी है इस ईगा स्वीटेक, पोलैंड की। तो चलिए आगे चलते हैं। जिमेक्स 22 सैन्य अभ्यास का 6वां संस्करण बंगाल की खाड़ी में शुरू हुआ। किन 2 देशों के बीच हुआ है? तो यहाँ से देखिए कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किन देश के बीच में हुआ है, कौन सा संस्करण था और उसका नाम दे देगा, और ये जो सैन्य अभ्यास है, ठीक है। इतने क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं इस एक प्रश्न से।
तो किन देशों के बीच हुआ है? भारत और जापान। कौन सा संस्करण था? 6वां। नाम क्या है? जिमेक्स। नेक्स्ट, भारत किस युद्धाभ्यास में भाग लेने के लिए INS सतपुड़ा और P-8 टाइगर समुद्री गश्ती विमान को लेकर ऑस्ट्रेलिया पहुंचा है? तो इसका नाम है काकड़ू युद्धाभ्यास। काकड़ू युद्धाभ्यास यह 14 देशों का एक युद्धाभ्यास है जिसमें भारत भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया गया हुआ है। तो यहाँ पर भी 2 नाम है, INS सतपुड़ा और P-8, ये दोनों नाम याद रखें, ये पूछा जा सकता है। और काकड़ू कितने देशों का है? 14 देशों का। कितने देशों का है? 14 देशों का युद्धाभ्यास है। भारत के अगले अटॉर्नी जनरल किसे नियुक्त करने? अगला अटॉर्नी ये कौन से नंबर के हैं? 14वें नंबर के हैं। कौन बने हैं? मुकुल रोहतगी। किसका स्थान लेंगे? ये 2 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। कौन बने और किसको इन्होंने सरपास, किनको इन्होंने हटाया? के वेणुगोपाल राव की जगह कौन बने? मुकुल रोहतगी। अब अगला इंटरनेशनल न्यूज है, इंटरनेशनल से है। केन्या के अगले राष्ट्रपति कौन बने हैं? केन्या के अगले राष्ट्रपति विलियम रूटो बने हैं। बहुत कम अंतर से इन्होंने जीता है। नेक्स्ट, भारतीय सशस्त्र बल ने पर्वत प्रहार अभ्यास आयोजित किया है। भारतीय सेना ने। किसने आयोजित किया है? देखिए, भारतीय सेना ने। कौन सा है? पर्वत प्रहार। ये भारत के द्वारा ही किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ, जिसको मैंने कल भी इसको मेंशन किया था, कल ही होने वाला था, कल हुआ नहीं था लेकिन अब हो चुका है। तो विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ? ग्रेटर नोएडा में। कहाँ हुआ? ग्रेटर नोएडा में। तो मैंने कल बताया था, ये इसको संबोधित कौन करेंगे या उद्घाटन कौन करेंगे? नरेंद्र मोदी जी। भारत ने अमेरिका के नेतृत्व वाले इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क IPEF, शॉर्ट फॉर्म भी दे सकता है, फुल फॉर्म भी दे सकता है, हिंदी में भी लिख सकता है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के किस स्तंभ से भारत ने हाथ अपने खींच लिए हैं? तो व्यापार स्तंभ के से इन्होंने हाथ खींच लिया है। इसमें भारत भाग नहीं लेगा। नेक्स्ट, हाल ही में किसने डीम्ड विश्वविद्यालय के दर्जे के लिए UGC में आवेदन किया है? यानी कि अपने को अब डीम्ड विश्वविद्यालय बनाने की मांग की कौन किया है? NCERT ने। कौन किया है? NCERT ने। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा देश राष्ट्रमंडल क्षेत्र में शामिल होने की घोषणा की है? यानी कि हाल ही में आपने देखा है कि क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु हुई है। तो अगले किंग कौन बने? एक क्वेश्चन यहाँ इम्पोर्टेंट है, ये कहीं ना कहीं ज़रूर पूछा जाएगा। किंग चार्ल्स तृतीय। 1 नंबर यहाँ से तो आपके पक्के हैं, ये नंबर आप कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो यहाँ का आंसर देख लेते, राष्ट्रमंडल क्षेत्र में कौन शामिल हो गया है? यानी कि किंग चार्ल्स तृतीय भी इनके अब इन देशों के क्या होंगे? किंग होंगे। तो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो ये ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड तो आसपास में ही है, कनाडा याद रखें। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो करंट अफेयर आज का समाप्त होता है। डेली अगर आप हमारे करंट अफेयर को सुनते हैं और एक बार सुनने से पहले आप रिवाइज कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता आपको और करंट अफेयर आपको कोई देखना चाहिए। हाँ, लेकिन एक रूटीन होना चाहिए कि आपको डेली करंट अफेयर देखना चाहिए। मेरी वीडियो बहुत छोटी होती है, मेरा मोटिव है कम समय में आपको अधिक से अधिक फैक्ट दिए जाए। तो चलिए आज के लिए आप सभी को से विदा लेते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।